जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भाई बहनों को। तो आज आपको नाग पंचमी की कथा सुनाएंगे। तो नाग पंचमी जो है सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है। तो इस दिन जो है नाग पंचमी का व्रत होता है, कथा सुनी जाती है। तो आइए कथा सुनते हैं। कथा इस प्रकार है कि सालों पहले एक नगर में किसी सेठ के 7 बेटे थे। सभी की शादी सेठ ने समय पर करवा दी थी। 7 बहू मिलकर घर का काम भी किया करती थी। उन सभी में से सेठ की सबसे छोटी बहू बहुत संस्कारी थी। एक दिन यूं ही काम करते हुए घर की बड़ी बहू ने अपनी देवरानियों से कहा कि घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी नहीं है, तो जंगल जाकर मिट्टी लानी होगी। तो जेठानी के ऐसा कहते ही सभी उसके साथ घर लीपने के लिए मिट्टी लाने के लिए निकल पड़ी। सभी अपनी खुरपी से मिट्टी निकाल रही थी कि तभी सबसे बड़ी वाली बहू को एक नाग नजर आया। उसे मारने के लिए जैसे ही बड़ी बहू ने खुरपी उठाई, वैसे ही सबसे छोटी बहू ने कहा कि जेठानी जी, इसे मत मारिए, इसकी कोई गलती नहीं है। जंगल ही तो इसका घर है। अपनी देवरानी की बात मानकर उसने नाग को कुछ नहीं किया। तभी उस छोटी बहू ने नाग से कहा कि आप एक जगह पर अलग से बैठ जाइए, हम तब तक मिट्टी खोदते हैं, फिर आपके पास आएंगे। इतना कहकर सभी मिट्टी निकालने लगी और कुछ देर बाद घर चली गई। सभी के दिमाग से नाग वाली बात थी वो बिल्कुल भी निकल गई। अगले दिन छोटी बहू को अचानक से याद आया कि उसने नाग को इंतजार करने के लिए कहा था। वो तुरंत सभी जेठानियों को अपने साथ लेकर नाग के पास चली गई। वहाँ देखा तो वो नाग उन सभी के इंतजार में उसी जगह पर बैठा था। नाग को देखते ही छोटी बहू ने प्यार से कहा, भैया, कल हम लोग आपके पास आना भूल गए थे, उस बात के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। जवाब में नाग ने कहा, तुमने मुझे भाई कहा है, इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा, नहीं तो अब तक मैं तुम्हें डस चुका होता। आज के बाद से तुम हमेशा के लिए मेरी बहन रहोगी। अब तुम अपने भाई से कोई वरदान मांग लो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इतना सब सुनने के बाद छोटी बहू ने नाग से कहा कि मेरा कोई सगा भाई नहीं है, इसलिए मैंने आपको भाई कहा है। अब से आप मेरे भाई हैं। अब हमेशा मेरी रक्षा करना आपका फर्ज है। बस यही वरदान मुझे आपसे चाहिए। तो नाग ने हर कदम साथ देने के लिए बहन से वादा किया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। सेठ की सारी बहू भी अपने घर लौट गई। कुछ समय बाद नाग इस इंसान का रूप बनाकर अपनी बहन से मिलने सेठ के घर चला गया। उसने सेठ से कहा कि मेरी छोटी बहन को बुला दो, वो आपकी छोटी बहू है। पहले तो उनके मन में विचार आया कि बहू का कोई भाई ही नहीं था, फिर ये भाई कहाँ से आ गया। फिर भी उन्होंने अपनी छोटी बहू को बाहर बुलाया। नाग ने फिर साथ में बहन को अपने घर ले जाने की बात कही तो सेठ ने इसकी भी आज्ञा दे दी। तभी नाग ने अपनी बहन से पूछा कि कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी। जवाब में बहन बोली, नहीं भैया, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं भूलूं। फिर नाग ने कहा, मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ, तुम मेरी पूंछ पकड़कर पीछे पीछे चलती रहना। उसकी बहन ने वैसा ही किया। कुछ ही देर बाद वो एक बड़े से मकान में पहुंच गए। वहाँ हर तरफ सोना चांदी और कीमती सामान था। वहाँ नाग की बहन आराम से कुछ दिनों के लिए रहने लगी। नाग की माँ भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एक दिन नाग की माँ ने छोटी बहू को अपने भाई के लिए दूध ले जाने के लिए कहा। तो छोटी बहू ने दूध को गर्म किया और भाई को पीने के लिए दे दिया। अब गर्म दूध पीते ही उस नाग भाई का मुंह जलने लगा। ये सब देखकर नाग की माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो नाग ने किसी तरह से अपनी माँ के गुस्से को शांत किया और बताया कि उसकी बहन को नहीं पता था कि मैं गर्म दूध नहीं पी सकता। अब नाग के परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद सेठ की छोटी बहू जो है अपने घर जाने को कहने लगी। नाग ने अपनी बहन को खूब सारी दौलत दी, धन दिया और आभूषण देकर विदा किया। बहू के साथ घर में इतना सारा धन आते देख सेठ और उसकी जेठानियां हैरान रह गई। एक दिन नाग की बहन को घर की बड़ी बहू ने कहा कि तुम अपने भाई से और सोना चांदी लेकर आओ, उसके पास तो खूब पैसा है, वो तुम्हें मना नहीं करेगा। छोटी बहू ने अपने भाई नाग को यह बात बताई।
इसके बारे में पता चलते ही नाग ने अपनी बहन का घर तरह तरह के हीरे जवाहरात से भर दिया। सभी जेवरातों में से एक हीरे का हार बेश कीमती था। उस हार को जो भी देखता वही उस पर मोहित हो जाता था। धीरे धीरे उस हीरे के हार की खबर राज्य की रानी तक पहुंच गई। उसने छोटी बहू से हार लेकर खुद अपने पास रख लिया। दुखी होकर सेठ की छोटी बहू ने अपने भाई को इसके बारे में बताया तो गुस्से में उसके नाग भाई ने रानी के गले के हीरे के हार को नाग बना दिया। इससे डर कर रानी ने एकदम हार को अपने गले से उतारा और सेठ की छोटी बहू को महल में बुलवाया। उसके महल पहुंचते ही रानी ने छोटी बहू को बताया कि कैसे हार उसके गले में नाग बन गया और उससे इसकी वजह पूछने लगी। तब सेठ की छोटी बहू ने बताया कि नाग भाई ने यह हार मुझे सिर्फ पहनने के लिए दिया है, इसे कोई दूसरा इंसान गले में नहीं डालेगा, अगर डालेगा तो वह सांप बनेगा। इस बात को सही साबित करने के लिए रानी ने सेठ की छोटी बहू को सांप बन चुके हार को पहनने के लिए कहा। तो छोटी बहू ने जैसे ही नाग बने हार को गले में डाला तो वो दोबारा हीरे और मोती में बदल गया। महारानी ने यह सब होते हुए खुद अपनी आंखों से देखा और वह बहुत ज़्यादा अचंभित हुई। अब उसे सेठ की छोटी बहू की बात पर यकीन हो गया। उसने हार छोटी बहू को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। इतना सब होने के बाद रानी ने सेठ की छोटी बहू को कुछ सोने की मुद्राएं देकर महल में भेजा। अब सेठ की छोटी बहू घर में सोने के सिक्के लेकर पहुंची। यह सब देखकर सेठ की बड़ी बहू को जलन होने लगी। उसने सोचा कि क्यों न ऐसा कुछ किया जाए जिससे देवरानी परेशान हो जाए। उसने अपने देवर से पूछा, आखिर तुम्हारी पत्नी को इतने आभूषण, धन, ये सब कुछ कहाँ से मिल रहा है? क्या तुम्हें इसका कुछ पता है? यूं ही तो कोई किसी को इतना धन या जेवरात, हीरे और सोने के हार नहीं देता, ना ही कोई सोने के सिक्के देता। इसका पता करो कि आखिर मामला क्या है। तो भाभी से अपनी पत्नी के बारे में इतना सब सुनने के बाद उसके मन में अपनी पत्नी के लिए शक पैदा हो गया। उसकी हर बात को वो शक भरी निगाहों से देखने लगा। एक दिन इस बारे में अपने पत्नी से उसने बात की। खुद के लिए अपने पति से ऐसा शब्द सुनने के बाद वो दुखी हो गई। उसने सीधे अपने नाग भाई से मुलाकात की और अपने पति द्वारा कही गई सारी बातें नाग भाई को बता दी। अपनी दुखी बहन को देखकर नाग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। फिर क्या था, नाग सीधे अपनी बहन के पति से मिला और बोला कि अपनी बहन को जेवरात और दूसरे तोहफे मैंने दिए हैं, तुम्हें उस पर किसी की तरह का शक नहीं होना चाहिए। वो बहुत ही अच्छी है और अगर आगे से कभी भी तुमने उसे कुछ गलत कहा या उस पर शक किया तो मैं तुम्हें जिंदा ही खा जाऊंगा। ये सब बातें नाग से सुनने के बाद सेठ के बेटे ने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आप मेरे ऊपर गुस्सा मत होइए, मैं आपकी बहन को किसी तरह का कोई दुख नहीं होने दूंगा। ये सब कहकर वो सीधे घर गया और अपनी पत्नी से भी उसने माफ़ी मांगी। उसके बाद दोनों पति पत्नी खुशी खुशी साथ में रहने लगे। इस तरह सेठ की छोटी बहू हर तरह की मुसीबत से अपने भाई को याद करती और उस परेशानी से वो दूर हो जाती। इस तरह नाग पंचमी का त्यौहार शुरू हुआ था और सभी महिलाएं नाग को अपना भाई मानकर पूजती हैं और उस नाग भाई को दूध पिलाती हैं। तो ये थी नाग पंचमी की कथा। इसके बाद आपको नाग पंचमी की एक और कथा सुनाते हैं। तो वो कथा इस प्रकार है कि एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इन 7 बहुओं में से 6 बहुएं तो पीहर थी, 6 के तो पीहर था और जो 7वीं थी उसके पीहर नहीं था। तो जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो उठी। उसके पीहर नहीं था तो उसने एक घेवर चुरा कर पानी भरने गई, तब ले गई। वहाँ जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूँगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर उसको नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बम्बी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसको खाने की हो गई और उसने वह घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर की बहन को पीहर दूँगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया।
ऐसा सुनकर नागिन बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे भाई। तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे, इसलिए इतने दिन नहीं आए। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए दे दिए। सास बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी और जेठानियाँ उसे देखकर जल भून रही थी। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया। बम्बी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूंछ पकड़ बम्बी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार से और सुख से रखा। वह बहुत खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगी। वहीं पर उसने एक लड़के को भी जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को ताना मारते हुए कहा कि अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुँह लगाया तो बहुत गर्म था दूध, तो उनका मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगी कि हम बहन को काटेंगे। नाग सब बोलने लगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। जब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो म्हारा नाग नागिनी, जियो म्हारा खड़िया आड्या वीर, वीर उठावे देखणी रो चीर, दिखणी रो चीर। वीर उठावे दिखणी रो चीर, चीर तो फटे जावे पण वीरा जिंता रहे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो तुझे 7वें कोठे की चाबी दे। उसने माँ से जिद करके चाबी भी ले ली और तब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम लिया वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता ही जैसे हो, मुझे डस सकते हो। और बोली, जियो नाग नागिनी, जियो वासुकी नाग, जिन मेरो लाड लडाया 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, साहूकार की बहू तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे ससुराल पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े देकर ससुराल में पहुंचा दिया। कुछ दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था तो ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना नानी के यहाँ से लेकर आता। तो सांपों ने यह सब सुन लिया और अपनी माँ से जाकर कहा कि माँ 2 झाड़ू सोने की बनवा दो, 2 चांदी की बनवा दो। ताइयाँ देखकर उस सोने चांदी की झाड़ू को जल गई और कहने लगी कि इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूँ बिखेर रहा था तो ताई ने फिर से ताना मारा कि अगर गेहूँ बिखेरने का शौक है तो नाना नानी मामा मामी के घर से लेकर आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर, वहाँ पर ही बिखेरना। सांपों ने यह भी सुन लिया। फिर जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के घड़वाओ, 2 बोरी दाने चांदी के घड़वाओ और दे आओ। ताइयाँ और जल गई और कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत ही टल जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। तो सांप ने झट से पायल दे दी, पहनकर छम छम करती चली आई घर। जेठानियाँ देखकर जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा।
तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप इसको काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हाल चाल हैं? घर में सब ठीक तो हैं? सबको मेरा राम राम कहना। तो सांप ने मूंदड़ी पहना दी। जेठानियाँ फिर जल गई। उसका पति दुकान से आया तब जेठानियों ने सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू ही दोस्त हैं। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता कि सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने की बजाय गहने देते हैं? तो बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं? कभी अपने जमाई को यानी मुझे क्यों नहीं बुलाते? आने कोने में छुपे सांपों ने ये बात भी सुन ली और घर जाकर अपनी माँ से कहा। तो माँ ने कहा, दोनों को अपने घर बुला लाओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को वह बच्चे को भी बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को अपने घर से विदा किया। ऐसा समर्थ पीहर नागपंचमी की कहानी कहने वाले को, नागपंचमी की कहानी सुनने वाले और नागपंचमी की कहानी को आगे शेयर करने वाले सबको मिले। जैसी अनपिहरी वो पहले रही थी, किसी को भी ना रहने दे। तो इस प्रकार से ये थी दूसरी कथा। तो बताना आपको कैसी लगी कथा। सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।